राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटते। जी हाँ, हम उन्हीं श्याम बाबा की बात कर रहे हैं जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। और ये बात खाटू श्याम बाबा के हर भक्त की जबान पर होती है कि हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा। आपको बता दें, राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम बाबा का भव्य मंदिर है और यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। माना जाता है कि यहाँ भगवान के दर्शन करने मात्र से ही हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि खाटू श्याम बाबा कौन थे और कलयुग में इन्हें क्यों पूजा जाता है? श्री खाटू श्याम बाबा की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरीक था। वो पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए एक वन से दूसरे वन में घूम रहे थे, तो भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। बाद में हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। बाद में घटोत्कच का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक देवी शक्ति का बहुत ही बड़ा भक्त था। देवी शक्ति के वरदान से उन्हें 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बर्बरीक अजय हो गया था। महाभारत युद्ध के बारे में जब बर्बरीक को सूचना मिली, तो वो भी युद्ध में भाग लेने के लिए जाने लगे। लेकिन बर्बरीक की मां ने उनसे ये वचन ले लिया कि उन्हें जो हार रहा होगा उसका साथ देना होगा और वो हारे का सहारा बनेंगे। अब भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है और वो ये सब लीला होते देख रहे थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक केवल हार रही सेना की तरफ से ही लड़ेगा, और वो ये भी जानते थे कि कौरवों को भी बर्बरीक के इस वचन के बारे में पता है। बर्बरीक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा, तो वो पांडवों की लड़ रही सेना कमजोर हो जाएगी। उसके बाद वो पांडवों की सेना में चला जाएगा। इस तरह वो दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हुआ, तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और अंत में कौरवों और पांडवों दोनों का ही विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरीक ही शेष रह जाएगा। इसलिए रास्ते में ही बर्बरीक को भगवान कृष्ण ब्राह्मण भेष में मिले और पूछा, युद्ध के लिए सिर्फ 3 बाण लेकर क्यों जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा कि ये बाण इतने सक्षम हैं कि किसी भी सेना को समाप्त कर सकते हैं। तो ब्राह्मण ने बर्बरीक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखा सकता है। बर्बरीक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को भेद दिया और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने श्री कृष्ण के पैर के चारों तरफ ही घूमने लगा। दरअसल श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया था। बर्बरीक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा था। तो बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपना पैर हटा लेने को कहा। अब ब्राह्मण ने बर्बरीक से पूछा कि वो किस तरफ से युद्ध लड़ेंगे। बर्बरीक बोले कि जो हार रहा होगा उसकी तरफ से ही मैं युद्ध लड़ूंगा। वहीं कौरवों ने पहले ही योजना बना ली थी कि पहले दिन वो कम सेना के साथ लड़ेंगे और हारने लगेंगे। ऐसे में बर्बरीक उनकी तरफ से युद्ध कर पांडवों की सेना का नाश कर देंगे। ऐसे में बिना समय गवाए ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरीक ने दान देने का वचन दे दिया। ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा कि उसे दान में बर्बरीक का शीश चाहिए। बर्बरीक ने ब्राह्मण बने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो दिए गए वचन के अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव को अपने वास्तविक रूप में आना होगा। बर्बरीक बोले कि हे देव, मैं शीश आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी इच्छा युद्ध अपनी आंखों से देखने की है। बर्बरीक के प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण अपने रूप में आ गए। बर्बरीक उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, भगवान, मैं आपको शीश दान अवश्य दूंगा, पर मेरी 2 इच्छाएं हैं। पहली ये कि मेरी देह को आप स्वयं अग्नि देंगे, और दूसरी ये कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा ही होगा और कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा बोलेंगे
और तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे। मेरे नाम से ही तुम्हारी कलयुग में पूजा की जाएगी। कलयुग में खाटू श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी। फाल्गुन मास की द्वादशी को बर्बरीक ने अपने शीश का दान कर दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को 14 देवियों से मिले अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक युद्ध का सारा दृश्य देख सके। इसके पश्चात कृष्ण ने बर्बरीक के धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हो गया, तो जीत का सेहरा किसके सिर बांधा जाए, इस बात पर चर्चा होने लगी। तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक को इस युद्ध के साक्षी बताते हुए प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानने को कहा, जिस पर बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। युद्ध की विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। इसके बाद सभी ने इस बात को स्वीकार किया और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरीक को कलयुग में श्याम नाम से पुकारा जाने लगा। महाभारत में ये लिखा गया है कि बर्बरीक का सिर राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर में दफना दिया गया था। इसीलिए बर्बरीक जी का नाम खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी रोजाना लाखों की तादाद में भक्त खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाते हैं और उनसे प्रार्थना कर मनवांछित फल पाते हैं।